बिहार पुलिस नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं CSBC यानी केंद्रीय चयन पर्षद बोर्ड के द्वारा जो है सिपाही भर्ती की नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 1/2025 है, जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी आ गई है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे कि ये फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे, टोटल कितने सीटों पे वैकेंसी आई है, तैयारी कैसे करनी है, हमारा चैनल उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है, और तमाम जितने भी बिंदु हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को देखने का आपको और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 1/2025 है, जिसमें बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों के लिए ये नियुक्ति के लिए अधियाचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल के लिए यानी सिपाही पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपके फॉर्म कब से फिलअप होंगे, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके फॉर्म फिलअप जो 18 मार्च 2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि क्या हो सकती है इसकी, तो 18 अप्रैल 2025 यानी एक महीने का समय दिया गया है। 18 मार्च से 18 अप्रैल 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप सब उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार दरोगा के लिए भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। होली के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं इसमें और क्या है कि टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने पदों पे जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी 19,838 है। यहाँ पे इसमें आरक्षण दिया गया कितना कितना महिलाओं के लिए होगा, क्या क्या सारा चीज़ इसमें बताया गया। तो टोटल कितने पदों पे वैकेंसी आई है, 19,838 पदों पे वैकेंसी आई है और 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे। तो एक एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। पहला कि फॉर्म फिलअप 18 मार्च से 18 अप्रैल तक होंगे। टोटल सीट कितना है, 19,838। अब आरक्षण व्यवस्था की बात किया जाए कि टोटल आरक्षण कैसे हो सकता है, तो टोटल सीट है आप देख सकते हैं, एक दफ़ा यहाँ देख लीजिए 19,838 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें महिलाओं के लिए टोटल कितने पद हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6,717। वहीं स्वतंत्रता सेनानी के लिए बात किया जाए तो 397। तो ये आरक्षण व्यवस्था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिहार बिजली विभाग के लिए अगर इंतजार कर रहे हैं कि इसके एग्जाम्स कब होंगे, तो इसके लिए तिथि घोषित लगभग हो चुकी है। एजेंसी भी फाइनल क्या किया गया, RTI दिया गया। तो इस सारे मुद्दों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में इस वीडियो को बना दिया। आप जाकर देख सकते हैं कि आपके एग्जाम्स कब होने वाले। संभावना है कि अप्रैल में एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात किया जाए अगर 70वीं BPSC के पोस्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे 70वीं BPSC से संबंधित जितने भी पॉइंट है पोस्ट रिलेटेड टॉप 5 पोस्ट पे, इसको हमने डिस्कस कर लिया और काफ़ी स्टूडेंट ने इसे देखा है। वहीं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। वहीं बात किया जाए कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 71वीं BPSC हो, TRE 4 हो, रेलवे हो, बिहार बिजली विभाग हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार दरोगा हो, तो ये सब की तैयारी जो है हमारे चैनल पर कराई जाती है। और आप इस बिहार पुलिस की ही हमारे चैनल में कैसे बेनिफिट्स होगा, कैसे, तब देख सकते हैं हमारे चैनल में GS की तैयारी कराई जा रही है, GS में करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है, साइंस की तैयारी कराई जा रही है, पॉलिटी की तैयारी कराई जा रही है, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिहार दरोगा, BPSC, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इन सब में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल के स्टडी कंटेंट को देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है इसके लिए क्या योग्यता हो सकता है। एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस पहले तो देख लिया कि 19,838 पदों पे वैकेंसी आई है। अब देख लेते हैं योग्यता क्या है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और शारीरिक मापदंड की बात किया जाए तो जो गैर पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उनका जो चेस्ट है नॉर्मल स्थिति में 81 और फुलाने पर 86 होना चाहिए। EBC की बात किया जाए तो 160 होना चाहिए और चेस्ट की स्थिति सेम है 86 सेंटीमीटर। SC ST की बात किया जाए तो इनका भी हाइट है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात किया जाए 79 से 84 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए हाइट की बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लिया जाए कि शैक्षिक योग्यता क्या हो सकता है। तो शारीरिक मापदंड था, शैक्षिक योग्यता इसमें बताया जा रहा है कि वो इंटर पास यानी 10+2 उत्तीर्ण हो। उसके अलावा बिहार सरकार के जो मदरसा बोर्ड होता है, जो मौलवी प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। निर्गत शास्त्र
अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा मान्य होना चाहिए, राज्य सरकार के द्वारा उसके पास डिग्री है। उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे उम्र सीमा की बात की जो जनरल कैटेगरी की बात किया जाए और मिनिमम है 18 से 25 वर्ष। वहीं पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के लिए बात किया जाए तो ये 18 से 27 वर्ष है। वहीं पे बात किया जाए SC ST का तो 18 से 30 वर्ष है। और जो उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि महिलाओं का भी इसी में दिया गया है, उसकी 18 से 30 वर्ष रहेगा। और उसके अलावा भी जो कुछ कैंडिडेट हैं उन्हें भी छूट प्रदान किया जाएगा। बिहार दरोगा या फिर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल बिहार दरोगा की पूरी तैयारी कराई जा रही है, इसके टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आप जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आरक्षण की व्यवस्था। तो बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो राज्य में आरक्षण की व्यवस्था होगी वो आरक्षण के माध्यम से आपको ये दिया जाएगा। जैसे 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये 19,000 में टोटल में। साथ ही बात किया जाए कि बिहार से जो नागरिक है, बिहार के नागरिक, उसे ही ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया किस किस कैटेगरी का है। चयन के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो 2 होगा। एक तो आप देख सकते 3 फेज में हो सकता है। एक तो आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा यानी एग्जाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल हो जाएगा और तीसरा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 फेज में होगा। आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा होगा यानी प्रीलिम्स एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपके फिजिकल लिए जाएंगे और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप देख लेते हैं ये क्या क्या है इस चीज़ को। तो यहाँ प्रथम चरण में इसमें बताया गया कि आपके लिखित परीक्षा किए जाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मैट्रिक के समकक्ष सब्जेक्ट इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसमें आपसे परीक्षाएं पूछे जाएंगे। हिंदी के प्रश्न होंगे, इंग्लिश के प्रश्न होंगे, गणित के प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान होगा। और ये सारी चीज़ की सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान, इन सब की क्लासेस होंगी। सामान्य ज्ञान के होंगे और करंट अफेयर से संबंधित आपके सभी प्रश्न होंगे। तो करंट अफेयर्स की तैयारी या फिर GS की जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कराई जा रही है। अब बात किया जाए कि टोटल कितने प्रश्न होंगे, तो टोटल 100 प्रश्न होंगे, एक नंबर के होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आपके जो कितने हैं 30% आपको 100 में 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। इससे जिसका कम यानी 29 नंबर जिसका है तो वो फेल माने जाएंगे। वही बात किया जाएगा कि कितना अभ्यर्थी का, जैसे 19,838 है, जितना कैटेगरी वाइज सीट है, अगर एक कैटेगरी में अगर मान लें 100 सीट तो उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इस पॉइंट को देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 5 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट बात किया जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लिया, जिनका प्री में रिजल्ट हो गया है, उनका क्या किया जाएगा, आप देख सकते हैं उनका जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि इसका सेकेंड चरण होगा। और फिजिकल के लिए आपने ऊपर मानदंड देख लिया, 165 सेंटीमीटर जनरल के होंगे, अन्य कैटेगरी के लिए 160 और महिलाओं के लिए 155 होंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि किस किस स्थिति में यहाँ पे छूट देना होगा, कि कम सम्मिलित होगा। महिला अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। सारी चीज़ें इस पॉइंट में बताया जा रहा है। अब बात किया जाए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो भी 100 अंक का होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो फिजिकल एलिजिबिलिटी होगी वो भी 100 अंक का होगा। अब कैसे कैसे होगा इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि दौड़ में कितना दिया रहेगा। दौड़ का जो 100 नंबर है उसमें दौड़ आपका रहेगा 50 नंबर का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सभी कोटि जितने भी जो पुरुष हैं कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, SC ST EBC किसी के लिए हो, उनको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर को दौड़ लगाना होगा। कितने दिन में, तो ये लगाना होगा 6 मिनट में लगाना होगा। अगर 5 मिनट से कम लेते हैं तो उन्हें 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तो उन्हें 40 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से जो अधिक समय लेंगे उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वहीं महिला कैटेगरी के लिए बात किया जाए तो उन्हें जो है 1 किलोमीटर का ही दौड़ लगाना होगा, उन्हें 5 मिनट में। अगर 4 मिनट से कम में वो दौड़ती है तो उन्हें 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ती हैं तो 40 सेकंड। 4 मिनट से अधिक समय लेती हैं, 5 मिनट से अधिक समय लेती हैं तो उन्हें अघोषित कर दिया जाएगा। वहीं बात किया जाए गोला फेंक, ये 25 नंबर का होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि गोला फेंक 25 अंक का होगा। सभी पुरुष कैटेगरी के लिए जो गोला फेंकना होगा वो 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। कोई अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो उन्हें 25 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से कम फेंकेंगे तो उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिए। वही महिला कैटेगरी के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और एक इन्हें 12 फीट फेंकना होगा। और जो 12 फीट से कम फेंकेंगे उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। 12 फीट से 13 फीट फेंकेंगे उन्हें 9 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो उन्हें 25 अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट जो 25 अंक है आपका ऊँची कूद के लिए है। तो 100 नंबर में आपने देख लिया कि दौड़ के लिए है 50, गोला फेंक के लिए 25 और ऊँची कूद के लिए 25। सभी कैटेगरी के लिए 4 फीट कूदना होगा लड़कों का, चाहे वो SC ST BC किसी भी हो, उसका अंक दिया जाएगा। वहीं महिला कैटेगरी के लिए इन्हें न्यूनतम 3 फीट
ऊंची कूद लगाना होगा और बताया जाएगा जो 3 फीट से कम कूदेंगे उन्हें असफल मान लिया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। थर्ड फेज जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो भी फॉर्म फिलअप करें अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले आपको लग रहा है एक पहचान पत्र लगेगा। पहचान पत्र में आप दे सकते हैं या तो आप आधार कार्ड दे दीजिए, या फिर आप पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक दे सकते हैं। वहीं जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मैट्रिक का मार्कशीट देना होगा। वहीं जो कि इंटर पे वैकेंसी है तो इंटर के लिए आपका इंटर का समकक्ष आपको प्रोविजनल हो, मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट आपके पास कुछ होना चाहिए। ये सारा चीज़ बताया जरा। इंटर का मार्कशीट है। उसी तरीके से बात किया जाए SC ST की बात किया जाए कि SC ST है तो उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए रेसिडेंस चाहिए और जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। किसका, SC और ST के लिए। याद रखिएगा SC ST के लिए निवास और कास्ट चाहिए। वहीं बात किया जाए कि जो BC और EBC कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या चाहिए, तो ये नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, चाहे वो जिस कैटेगरी में आते हो। EWS के लिए भी आपको सर्टिफिकेट जो आते हैं उसमें EWS का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। और सक्षम प्राधिकार करने का मतलब होता है कि आपको RO लेवल का हो। तो एक एक पॉइंट को हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और बताया जा रहा है कि जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको 1 वर्ष से पहले का हो, यानी कि उससे ज़्यादा पुराना नहीं, यानी कि 2 साल पुराना ना हो। यानी कि जैसे आप 2025 में फॉर्म भरिएगा 18 मार्च से, तो मार्च 2024 में 18 मार्च के बाद बना हो, इससे पहले नहीं। यानी कि आप 2024 का डाल रहे तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखें। वहीं बात किया जाए स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है उनके लिए भी अस्थायी प्रमाण पत्र लागू होगा। जो EWS है उनके लिए भी EWS सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रांसजेंडर के लिए जो उनका प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा। जो गृह रक्षक अभ्यर्थी हैं जो इसमें पोस्ट में तैनात है तो उनका जो है अस्थायी आवास प्रमाण पत्र और उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें उन्हें देना होगा। बात किया जाएगी अगर आप बिहार में जो TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी, जिसमें कंप्यूटर साइंस की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। जिसमें कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस हो रही है। बिहार बिजली विभाग के लिए भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस, अन्य क्लासेस हो रही है। बिहार दरोगा के भी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं। बिहार दरोगा के भी लगभग जो है बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। 1800+ वैकेंसी आएगी। 71 BPSC की वैकेंसी आने वाली है। बिहार SSC CGL के एग्जाम डेट की भी वैकेंसी आने वाली। बिहार SSC इंटर स्तरीय एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाले। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आप चाहे तो हमारे चैनल पे जुड़कर इसका लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर ली जाता है कि फ़ीस कितना लग रहा है। तो जो SC ST हो, उसके बाद है राज्य की महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर है, उन्हें 180 रुपये लग रहा है। वहीं बात किया जाए कि जो जितना भी कैटेगरी के लड़के हो जाते उन्हें 675 रुपये लगेगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उम्र तिथि का कट ऑफ डेट आपको बता दिया गया। कट ऑफ डेट जो है कब तक रहेगा, 18 मार्च 2025 तक के लिए अंतिम तिथि इसमें बताया गया है। वहीं बात किया जाए कि आपके फॉर्म कब से फिलअप किया जाएंगे, तो इस पॉइंट को स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। कैसे आपको आवेदन करना है, तो ये साइट है csbc.bihar.gov, इन पे जाना है, वहाँ पे जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा की भी वैकेंसी आएगी। लगभग 10,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आई है। इस सब की तैयारी जो GS की तैयारी है तो आप चाहे तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। बताया जा रहा पंजीकरण रद्द करने का स्थिति में बता दिया गया कि पंजीकरण को आप एडिट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भुगतान होने से पहले आप सुधार कर सकते, भुगतान होने के बाद नहीं कर सकते। रद्द करना हो तो कैंसिल करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इससे पहले और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लगभग हमने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। तो लगभग हमने जो है इस वीडियो में हमने जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 2025 में, इसके अलावा 2025 में बिहार सचिवालय, बिहार SSC का हो, बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025, 71वीं BPSC, बिहार BPSC इंजीनियरिंग वैकेंसी, 71वीं BPSC, इन सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। और इसकी तैयारी कैसे करनी, तो हमारे चैनल से आप जुड़कर GS के, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये बिहार के मंथली करंट अफेयर्स में हमने ज्योग्राफी को भी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा जनवरी के करंट अफेयर्स, फरवरी के करंट अफेयर्स, सभी करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा बिहार स्पेसिफिक क्लासेस भी हो रही। तो बिहार दरोगा, BPSC, BPSC TRE 4, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इन सब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।